अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब से दिल्ली के ग्यासपुर में कयाम करने लगे और इस्लाम की मोहब्बत सब में बांटने लगे, धीरे धीरे उनकी मुरीदों की तादाद बढ़ने लगा, जिससे उनके चाहने वाले तो बहुत खुश थे। मगर कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी होता है। ऐसा ही कुछ दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी था। यूं तो वह दिल्ली का सुल्तान था, फिर भी वह एक इंसान से बहुत नफरत करता था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। सुल्तान के साथ साथ उसके दरबारी भी इसमें अपना मतलब निकलना नहीं भूलते थे। वे लोग खुद को मजहब का ठेकेदार समझते थे और उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की बढ़ती शान और सूफियाना बातें जरा भी पसंद नहीं आती थीं। इसलिए वे भी उन्हें परेशान करने के लिए हर वक्त बादशाह को उकसाते रहते थे। एक वक्त की वाकया है कि सुल्तान गयासुद्दीन ने यह फैसला किया कि वह दिल्ली से कुछ मील दूर तुगलकाबाद में अपनी राजधानी बनवाएगा। इसके लिए बादशाह ने हुक्म दिया कि दुनिया भर में जितने भी अच्छे कारीगर हैं उनको बुलाया जाए और जो मेरे मन पसंद का किला बनाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बादशाह का हुक्म पाते ही वहां दूर दूर से कारीगर आकर किला बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते तुगलकाबाद मजदूरों और राहगीरों से गुलजार हो गया। तुगलकाबाद से कुछ ही दूरी पर ग्यासपुर एक जगह था, जहां पर महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहते थे और उनके साथ ही उनके खादिम और मुरीद भी। पानी परेशानी को देखते हुए महबूबे इलाही ने सोचा, क्यों न यहां पर एक बावरी बना दिया जाए जिससे किसी को पानी की दिक्कत न हो। उनकी दरगाह के पास पानी की बावरी का काम शुरू हो गया। सुल्तान गयासुद्दीन को जब यह खबर मिली तो उसने महबूबे इलाही को परेशान करने के लिए वहां काम करने वाले मजदूरों को ज्यादा मजदूरी का लालच देकर अपने किले में बुलवा लिया और इस तरह दरगाह पर बाबरी का काम रोकवा दिया गया। जब ये बात हजरत निजामुद्दीन औलिया को मालूम हुआ तो आप महबूबे इलाही ने कारीगरों से कहा, आप चाहे तो यहां रात में काम कर सकते हैं। कारीगरों में ज्यादातर आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद ही थे। वह इस बात के लिए तैयार हो गए। उस जमाने में आज की तरह बिजली नहीं हुआ करती थी। हालांकि आज के वक्त में भी बहुत से जगह आज भी लोगों को बिजली नसीब नहीं हुई है। कारीगर अब रात के वक्त तेल से जलने वाले रोशनी में काम करने लगे। दिन में जो मजदूर बादशाह का किला बनाते, वही रात में आकर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में काम करते। सुल्तान को जब यह पता चला तो उसने तेल को आम लोगों को बेचने पर रोक लगा दी। तेल न मिलने की वजह से दरगाह का काम एक बार फिर बंद हो गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के खादिमों ने इस हालत से आप महबूबे इलाही को रूबरू कराया। आप जब मजदूरों से मिलने गए तो सारे मजदूर बहुत परेशान थे। सब ने अर्ज किया, हजरत, हम सब ये बाबरी जल्द से जल्द तैयार करना चाहते, मगर इस बादशाह के वजह से हमेशा कोई न कोई परेशानी आती रहती है। आप महबूबे इलाही मजदूरों की बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। फिर आपने थोड़ा सा पानी अपने खादिम से मंगवाया और उसे अल्लाह से दुआ करके अपने खादिम से फरमाया, इसे सभी रोशनदान इस पानी से भर दो, फिर उसे रोशन कर दो। आपके हुक्म को अल्लाफदर अल्फाज अंजाम दिया गया। कुछ ही देर में पानी से भरे रोशनदान रोशन हो उठे। ये देखकर सभी लोगों ने जोर से नारा लगाया, अल्लाह हू अकबर, और फिर से दरगाह का काम शुरू हो गया। सुल्तान को जब यह खबर मिली तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। अब पानी पर पाबंदी तो लगाई नहीं जा सकती थी, इसलिए सुल्तान गुस्सा से पागल हो उठा। तभी सुल्तान के एक अमीर ने उसे सुझाव दिया, हुजूर, आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। यदि आप कहें तो इस फकीर को 1 मिनट में ठिकाने लगाया जा सकता है। बादशाह ने कहा, कैसे? सुल्तान ने हैरानी के साथ उसकी ओर देखा। अमीर बोला, आप किसी काजी से यह शिकायत करवा दीजिए कि शेख निजामुद्दीन अपने दरगाह में शाम के वक्त गाने का महफिल सजाता है, जो इस्लाम में गुनाह अजीम है। उस अमीर की बात सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने शहर के उल्लेमाओं और मुफ्तियों से मिलकर निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ एक शिकायत दाखिल करवा दी। शिकायत की सुनवाई के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया
और उसकी खबर शेख निजामुद्दीन को भी दे दी गई। तय वक्त पर कार्यवाही शुरू हुई। एक ओर शहर के जाने माने मुफ्ती और उल्लेमा थे, दूसरी ओर एक अकेला महबूबे इलाही। दोनों ओर से सवाल जवाब होने लगा। देखते ही देखते वहां का माहौल बेहद गर्म हो गया। उसी वक्त मौलाना अलीमुद्दीन ने दरबार में तशरीफ लाए। गयासुद्दीन तुगलक मौलाना अलीमुद्दीन की बहुत इज्जत करता था। उनके आते ही वह अपने बादशाही कुर्सी से उठ गया। निजामुद्दीन औलिया के साथ दरबार में जो सुलूक किया जा रहा था, मौलाना अलीमुद्दीन को उसकी जानकारी थी। उन्होंने सुल्तान को जोर से डांटा और शेख से माफी मांगने का हुक्म दिया गया। तुगलक मौलाना अलीमुद्दीन की हर बात को मानता था। जब उसे पता चला कि मौलाना खुद निजामुद्दीन औलिया को अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं, तो उसे अपने गलत काम पर बहुत अफसोस होने लगा और उसने हजरत निजामुद्दीन से माफी मांग ली। निजामुद्दीन औलिया ने ये कह कर सुल्तान को सच्चे मन से माफ कर दिया कि ये तुम्हारी आखिरी गलती है, जिसे मैं माफ कर रहा हूं। सुल्तान ने वादा किया आगे से उससे कोई गलती नहीं होगी। इस माफी के बाद सुल्तान खुद के मन में एक वहम पाल लिया कि अब हजरत निजामुद्दीन सुल्तान मेरी हर बात को मानेगा। कुछ वक्त के बाद गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतने के लिए निकला। वहां पर कामयाबी हासिल करने के बाद वह राजधानी की ओर लौटा रहा था। रास्ते में उसके एक अमीर ने कहा कि सुल्तान, आप तो इतने बड़े सुआ जिद कर आ रहे हैं, आपकी तो शानदार मेहमान नवाजी होनी चाहिए। सुल्तान को यह बात अच्छी लगी और वह बादशाह होने के घमंड में आ गया। उसने अपने बेटे के पास खबर भेजा कि वह राजधानी के बाहर एक महल बनवाकर उसके इस्तकबाल की तैयारियां करें। सुल्तान के बेटे ने मशहूर कारीगर मलिकजादा अहमद बिन अय्याज को हुक्म दिया और लकड़ी के महल का काम शुरू हो गया। तब तक सुल्तान राजधानी के पास पहुंच चुका था। उसने राजधानी के बाहर डेरा डाल दिया। सुल्तान ने सोचा, क्यों ना मैं अपना मेहमान नवाजी निजामुद्दीन औलिया से करवाओ। गयासुद्दीन अब अपने को पहले से ज्यादा बड़ा सुल्तान समझने लगा था। इसलिए उसने अपने अमीर के जरिए शेख निजामुद्दीन औलिया के पास खबर भेजा कि वे उसकी शाही महल में आकर सुल्तान का इस्तकबाल करें। सुल्तान की यह बात निजामुद्दीन औलिया को बहुत बुरी लगी। वे सुल्तान के अमीर से बोले, अपने शहंशाह से कहना कि उसके लिए दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान उस समय राजधानी के बाहर अपना डेरा जमाए हुए था। उसने सोचा, अब भला मेरे लिए दिल्ली क्यों दूर है, पर वह इस बारे में जितना सोचता उतना ही परेशान हो जाता। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के हुक्म से राजधानी के बाहर लकड़ी का महल खड़ा करवा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बड़े धूमधाम के साथ महल में अपना कदम रखा। उस महल में घुसते समय भी सुल्तान के दिमाग में निजामुद्दीन औलिया की बात गूंज रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजधानी के बगल में आ जाने के बाद भी क्या, अब उसके लिए दिल्ली दूर है। जैसे ही सुल्तान ने महल में अपना इस्तकबाल करवाना शुरू किया, लकड़ी का महल गिर पड़ा और दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक और उसके अमीर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। सुल्तान कहने लगा, सच में अभी दिल्ली दूर है। और इसी के साथ गयासुद्दीन तुगलक का इंतकाल हो गया। दोस्तों, हमेशा अल्लाह के वलियों से दुआ लेना चाहिए, भूल कर भी इनका दिल न दुखाए। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।